नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन जोग्राफी इज़ क्लाइमेट। यहाँ पर हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। तो सबसे पहले आपका लैटिट्यूड, किसी भी कंट्री का आपका जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको अफेक्ट करने में, ओके, तो वो बेसिकली उसकी पोजीशन होती है, उसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड आपका टाइम वगैरह पे डिफर करता है, आपका क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं है, लैटिट्यूड से आपका फ़र्क पड़ता है, ओके। सेकंड, इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडेड वाटर उस एरिया में कितना है उससे भी अफेक्ट होता है आपका क्लाइमेट। डिस्टेंस कितनी है आपकी सी से, एंड फिफ्थ वन इज़ योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेसिकली क्या होगा कि टेम्परेचर जितना डिक्रीज होता जाएगा आपका विद इंक्रीजिंग ऑफ हाइट। सो बेसिकली बीच में आपका इक्वेटर होता है ना, दैट इज़ 0 डिग्री लाइन। तो अगर आप 0 डिग्री के नदर्न हेमिस्फीयर में आप ऊपर की तरफ को मूव करेंगे तो जो आपका 0 डिग्री से थोड़ा पास वाला एरिया होता है वो आपका हॉट वाला होता है ना। उसके बाद जैसे आप पोलर की तरफ बढ़ने लगते हैं वहाँ आपका क्या होने लगता है, वो कोल्ड एरियाज़ में आने लगता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के आपका नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हिमालय मिलता है ना, तो हिमालय की वजह से क्या विंड अफेक्ट होती है जिसकी वजह से आपका रेन बनने लगती है। तो ये आपका दूसरा मेन रीज़न हो गया। थर्ड इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि आपका लैंड मास कितना है एंड वहाँ पर वाटर कितना है उसके प्रपोर्शन में, उससे आपका इफेक्ट होता है। फोर्थ इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि सी से आपकी जो कोल्ड एयर और हॉट एयर चलती है, सी एयर बेसिकली जिनको आप कह देते हैं, तो उन वो आपकी किस साइड को चलेंगी, वहाँ से उसके बाद पर भी आपका टेम्परेचर इफेक्ट करता है। और एल्टीट्यूड मैंने आपको बता ही दिया कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑफ हाइट, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि एल्टीट्यूड वजह से जो थिन एयर होती है प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स, है ना। जो आपकी माउंटेन्स पे जो हवा मिलेगी वो ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत पतली भी होती है और ठंडी होती है बजाय आपके प्लेन एरियाज़ में, है ना, यानी कि जैसे नॉर्थ वाला एरिया है उसके आपके ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपका आगरा और दार्जिलिंग हुआ, ये दोनों की पोजीशन जो आपकी है लैटिट्यूड वो सेम है, बट आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि आगरा में ज़्यादा होता है और दार्जिलिंग में कम होता है। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं विंटर सीजन में आपका इंडिया का टेम्परेचर किन किन बातों से आपका अफेक्ट होता है। उसके बाद हम समर पढ़ेंगे, जो आपका विंटर को इफेक्ट करती है वही आपका समर को करेंगी, बट अगर विंटर में आप ईस्ट करें तो आपका समर में जाके वेस्ट कर देंगे, जस्ट इतना सा फर्क होता है। फर्स्ट पॉइंट इज योर सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। नाउ इस चीज़ का क्या मतलब है। सो बेसिकली आपका जो विंड होती है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। विंटर में जो आपकी हवाएं चलती हैं वो बेसिकली ड्राई होती हैं, इसी वजह से हमारे हाथ वगैरह फटने लगते हैं ना, तो मुझे समझना चाहिए विंटर में जो एयर्स होती हैं वो हमारी ड्राई एयर होती है। और मूवमेंट आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है हमारा, ये आपका किसी भी सीज़न में आपका मूवमेंट इसी तरह से होता है, ओके। जहाँ आपका लो प्रेशर बनता है हाई प्रेशर आपका लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होता है। या आप ये समझ लीजिए कि इक्वल बनाने के लिए ना हाई प्रेशर से आपका ले लेते हैं और लो प्रेशर वाले को दे देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर इक्वल बात करने की बात चली होती है ना। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन आपका किस साइड में होती है। नाउ अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर का जो आपका ये एरिया है ना, जो आपका ये ब्लू रीजन वाला एरिया है, ये आपका एरियाज़ होता है जहाँ पर विंटर में आपकी रेन होती हैं, ओके। तो विंटर में रेन आपकी बेसिकली ऊपर वाले इस एरिया में, और जो ये नीचे पेनिसुला वाला आपका ईस्टर्न घाट का एरिया दिखा रखा है इसमें आपकी बेसिकली रेन होती है, ओके। उसके बाद जो आपकी विंड चलती हैं वो किधर से, आपका हिमालयन की तरफ से ऐसे टकरा कर वो आपका नॉर्थ और इधर साउथ की तरफ को निकल जाती हैं, अरेबियन सी के साइड को, ओके। तो नॉर्थ टू आपका साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है। आपका प्रेशर बेसिकली बनता कहाँ है, यहाँ पर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में आपका प्रेशर बनने लगता है जब आपका विंटर वेदर आने वाला होता है। और एक हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइन टू नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़, हिमालयाज़ के नॉर्थ में आपका हाई प्रेशर बनता है जहाँ पर हाई प्रेशर सेंटर होता है। अब नीचे बनता है लो प्रेशर आपका, तो लो प्रेशर आपका साउथ में बन रहा होता है, इसी वजह से जो विंड का डायरेक्शन होता है वो आपका जो नॉर्थ में हाई प्रेशर बन रहा था हिमालयन रीजन के वहाँ पर, उससे साउथ की तरफ को बनने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से एयर आपका लो लेवल की तरफ नॉर्थ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आपका मूव करने लगती है। और हमने क्लियर कर लिया था कि ये ड्राई एयर होती है, मोइस्ट जो एयर होती है जिसमें नमी होती है वो बेसिकली आपका समर में एयर फ्लो होती है, ओके।
सो विंटर सीजन में हमारी एयर ड्राई होती है, मूवमेंट हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर आपका बनता है नदर्न पार्ट में आपका हाई प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर आपका सदर्न पार्ट में बनता है, जिसकी वजह से आपका विंड का डायरेक्शन इन विंटर सीजन नॉर्थ टू साउथ होता है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हुआ जिसकी वजह से आपका विंटर सीजन अफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर जेट स्ट्रीम। ओके, नाउ जेट स्ट्रीम से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ योर जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली आपका एक एयर ही है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम हम इसको बोलते क्यों हैं? तो सबसे पहले तो जेट स्ट्रीम आपका उस रीजन में बनती है जहाँ पर आपके दो डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं, यानी कि कोल्ड एयर मास अगर आपका हॉट एयर मास से आपका मीट करता है किसी पोजीशन पर, वहाँ पर आपकी जो एयर बनती है ना, ये वहाँ पर जो प्रेशर के बाद आपकी एयर फ्लो होने लगेगी, उसी को आप जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओके, नाउ इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको तिब्बतन प्लेट्यू मिलता है। ओके, सो अब क्या होता है, आपका जो आपका सारा आपका वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया होता है ना, उसमें वो आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्टर्ली विंड्स के। वेस्टर्ली यानी कि वो वेस्ट की तरफ से चल रही होंगी। ओके, यानी कि बेसिकली आपका 9 to 30 एल्टीट्यूड आपका वेस्ट टू ईस्ट तक का इफेक्टेड होता है आपका वेस्टर्लीज आपसे आपका। ओके, अब दीज विंड्स जो होती हैं, ये जो विंड्स होती हैं आपकी, ये एशियन कॉन्टिनेंट के लेटीट्यूड में आपका लेटीट्यूड पर नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़ के रफली पैरेलल करती हुई मूव करती हैं। ओके, और जो ये तिब्बतन प्लेट्यू दिख रहा है हमें, इसके आपका वो बेसिकली पैरेलल मूव करती हुई चलती हैं। अब तिब्बतन प्लेट्यू बीच में मिलेगा, कुछ एयर्स जो आपका ऊपर से सीधा क्रॉस कर जाएंगी वो इसके पैरेलली मूव करते हुए क्रॉस चली गई, बट जो एयर्स आपकी नीचे की पार्ट में मूव कर रही थी वो इससे अफेक्ट होती हैं एक तरीके से, और वो जब यहाँ पर टकरा जाती हैं तो जो ये आपका तिब्बतन हाईलैंड्स होते हैं, ये आपका एक काम करते हैं बैरियर की तरह का। तो जो ये यहाँ के एरियाज़ में आपकी जो ये स्ट्रीम चलती हैं, इन्हीं को आप क्या देते हैं, जेट स्ट्रीम। बेसिकली अगर एक हम नॉर्मल डेफिनेशन में कहने लगें तो आपका ऐसी विंड्स जो ब्लो करती हैं अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट इन लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज रफली पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड और तिब्बत प्लेट्यू, दीज आर बेसिकली नॉन एज योर जेट स्ट्रीम्स। ओके, तो इनके आपके रास्ते में कौन आपका बाधा बनता है, ये होता है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। क्लियर? तिब्बतन प्लेट्यू हमारे यहाँ पे रास्ते में इनके आता है, ये बेसिकली आपका वेस्ट से मूव करती आ रही हैं। जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये वेस्ट से मूव करती हुई आ रही हैं आपकी, और तिब्बतन प्लेट्यू की टकराने की वजह से इसकी एक ब्रांच आपकी नीचे की तरफ को मुड़ जाती है। ओके, और जो दूसरी ब्रांच होती है आपकी सदर्न ब्रांच, वो आपका ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ठीक है, एक ब्रांच आपकी इसकी साउथ नीचे की तरफ को मूव कर जाएगी, है ना, नॉर्थ वाले एरियाज़ में, और जो दूसरी ब्रांच है वो आपकी ईस्ट में को सीधा निकल जाएगी। क्लियर हुआ? तो सदर्न ब्रांच इसकी कहाँ को मूव करती है, आपका सदर्न ब्रांच आपकी इसकी सीधा आपका पैरेलल की तरफ निकल जाती है, यानी कि तिब्बतन प्लेट्यू के पैरेलल आपका मूव कर जाती है। वहीं जो दूसरी ब्रांच थी जो नीचे के एरियाज़ में आपकी एयर थी, वो रिफ्लेक्ट होकर एक बार नीचे को तरफ को मुड़ जाती है। सो जो अब इन वाली को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स होती हैं आपकी, बेसिकली क्योंकि वेस्ट से चल के आ रही थी इसीलिए इनका नाम क्या हुआ, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स, एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। तो जेट स्ट्रीम की आपकी डायरेक्शन इन विंटर मंथ्स क्या होगी, ये आपका वेस्ट से मूव करती हैं ईस्ट की तरफ को। एक ब्रांच आपका तिब्बतन प्लेट्यू के साथ सीधा निकल जाती है, दूसरी ब्रांच बैरियर मानकर तिब्बतन प्लेट्यू को वहाँ से अपना रास्ता मोड़ देती है और चढ़ने लगती है नॉर्थ वाले एरियाज़ में। ओके, सो बेसिकली हमने इसी में हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं, ऊपर नॉर्थ है, साइड में वेस्ट है। वेस्ट से आपकी चली, आपका वो सीधा क्लियर जा रही थी, बट क्या हुआ, तिब्बतन प्लेट्यू मिला तो इस वजह से वो वहाँ से टकरा के नीचे नॉर्थ और साउथ वाले एरियाज़ में आएगी, है ना। बेसिकली नॉर्थ में आपका उसको ज़्यादा आपका हाईलाइट कर देगा उस एरिया को, और फिर वो जो बची हुई दूसरी वाली स्ट्रीम थी वो सीधा का सीधा आपकी निकल जाती है। थर्ड टॉपिक इज़ योर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आपका थर्ड फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है विंटर सीजन को। इसी भी देख लेते हैं ये क्या है। हमने अपने 3 फैक्टर्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सरफेस विंड्स आपकी क्या इफेक्ट डालती हैं आपका विंटर का सीज़न बनाने में। ओके, सेकंड हमने पढ़ दिया कि भाई जेट स्ट्रीम्स आपका क्या इफेक्ट करती हैं। थर्ड इज़ योर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो वेस्टर्न साइक्लोन
आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है ये आपका बेसिकली मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर ओरिजिनेट होता है, ओके। और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो आपने हमें ऊपर पढ़ी हैं वही ही होती हैं आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जो वेस्ट की तरफ से आपका मूव कर रही हैं वो वेस्टर्ली, जो ईस्ट की तरफ से मूव करें दोज आर ईस्टर्ली। तो वेस्टर्न साइक्लोन में क्या मेडिटेरियन सी से आपका चलते हुए वेस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस इंडिया में एंटर करता है, ओके। और किस एरियाज़ में आपका बेसिकली ये इफेक्ट डालता है, आपका वेस्ट इंडिया में पूरा का पूरा जो आपका ये राजस्थान गुजरात वाला पार्ट है और उसके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ओके। यानी कि कुछ आपका यूपी वाला एरियाज़ भी, मध्य प्रदेश वाला एरिया, तो इस वाले एरियाज़ को आपका बेसिकली ये अफेक्ट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात अगर हम करें तो ये आपका ओरिजिनेट होता है ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, ओके। अब बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से आपका ये मूव करता हुआ किधर जाता है, ओके ओके वेट थोड़ा स्लाइड में वो, हाँ ना, ओके। तो हमारा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में जो आपका ओरिजिनेट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बेसिकली आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के कोस्ट को हिट करता है, ठीक है। इसमें जो आपकी जो विंड की वेलोसिटी होती है ना, विंड की वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बेसिकली सदर्न पार्ट को आपका हिट करता है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो भी कोस्ट होते हैं ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट है। आपको बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्टर्न यानी कि साउथ ईस्ट वाले रीजन में पड़ता है ना, तो ये आपका ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन है जो ये हिट करता है। तो यहाँ आपका बेसिकली ये जब हिट करता है तो इसकी विंड की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये डिस्ट्रक्टिव नेचर बना लेती है अपना, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह ओडिशा के कोस्ट को आपका हिट करते हैं। रिसेंटली ही अभी आपका ओडिशा के कोस्ट को इन सबको हिट किया था, वो साइक्लोन कौन सा था आपका, सो जो भी ये मोस्ट ऑफ दी साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी एंड टोरिएटल रेन दैट अकम्पनीज इट, ओके। जो इसको लेके आती है वो होती है आपकी टोरेंटेलियन रेन्स जो इसको आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देती हैं। समर सीजन की बात करें तो अगेन हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, जेट स्ट्रीम एंड योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके। 3 ही आपके टॉपिक उसमें पढ़े हैं ना, सरफेस प्रेशर और विंड्स आपका विंटर को भी अफेक्ट करता है, जेट स्ट्रीम्स वहाँ भी अफेक्ट करती हैं। यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ हम अपना डिस्टर्बेंस वाला भी ले सकते हैं, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ समर मानसून की अगर हम बात करें तो विंड का डायरेक्शन आपका बेसिकली नीचे की यानी कि सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट की तरफ होता है, अगर नदर्न पार्ट की तरफ होता है। ऊपर आपका हमने पढ़ा था जब विंटर में वो आपका नदर्न से साउथ की तरफ मूव कर रहे थे, राइट। सो बेसिकली विंड आपका समर में उल्टा हो जाएगा, ये आपका सदर्न पार्ट से नदर्न पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ITCZ जोन बनता है। ITCZ जोन बेसिकली आपका एक ऐसा जोन है जो कि एक लो प्रेशर जोन है लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्जेस एंड सो इट इज़ अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू ascend, ठीक है। यानी कि एयर आपका जहाँ से ज़्यादा हाई बढ़ने लगती है वहाँ पर। तो जुलाई के टाइम में जो आपका ITCZ होता है वो लोकेट होता है आपका बेसिकली 20 डिग्री नॉर्थ, 20 to 25 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में, ठीक है। यानी कि गंगेटिक प्लेन्स के वहाँ पर आपका ये लोकेटेड होता है आपका इन समर में, यानी कि वहाँ पर आपका लो प्रेशर जोन बना होता है। अब आपका हाई प्रेशर कहाँ बना होगा, सिंपल सी बात है सदर्न पार्ट में। तो अगर गंगेटिक पार्ट में आपका लो प्रेशर जोन बन गया तो एयर का मूवमेंट आपका सदर्न से नॉर्थ की तरफ हो जाता है, ओके। ये होती हैं आपकी सरफेस विंड्स। यहाँ पर आपकी दोनों मैंने कंपाइल कर दिए, यानी कि जो आपको दिख रहा है नॉर्थ से सदर्न की तरफ चल रही है रेड वाली, वो आपकी बेसिकली विंटर विंड्स हैं, और जो आपकी ब्लू से दिखाई दे रही हैं वो हमारी समर विंड्स हैं जो कि आपका सदर्न से नॉर्दर्न की तरफ चल रही हैं। और क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो ITCZ जोन बनता है यानी कि लो प्रेशर जोन बनता है वो आपका गंगेटिक प्लेन्स के वहाँ पर बनता है। गंगेटिक प्लेन्स आपके कौन से होते हैं, जहाँ आपका गंगा आने के बाद प्लेन एरियाज़ में फ्लो करने लगती है, ओके। विंटर सीजन में आपकी विंड जो होती थी वो ड्राई होती थी, वेयर एज इन समर दीज विंड्स आर मॉइस्ट इन नेचर, ओके। ये आपकी बहुत नमी वाली हवाएं होती हैं जो आपका मूव करती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ द मानसून एंटर्स इनटू इंडिया, ओके। मानसून आपका इतना सुनते हैं मानसून आया है, ये इंडिया में आपका आखिर एंटर करता है तो कैसे, और आपके क्या पार्ट होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है वो आपका केरला के कोस्ट पर बेसिकली हिट कर जाता है, ओके। तो जो मेन स्टार्टिंग आपकी कहाँ से बनने लगती है, ये आपकी होने लगती है केरला के कोस्ट से। और मानसून आपका यहाँ पर कौन सा ओरिजिनेट होने वाला होता है, दैट इज़ योर
साउथ वेस्ट मानसून। ओके, तो हमने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में क्या पढ़ा कि साउथ वेस्ट मानसून आपका ओरिजिनेट होता है केरला कोस्ट पे। अब केरला के कोस्ट पे आपका लगभग किस टाइम पे आपका हिट करता है, ये करता है आपका 1 जून। ओके, यानी कि जून की स्टार्टिंग में आपका केरला कोस्ट पे पहुंच जाता है। उसके बाद ये बहुत स्विफ्टली मूव करता हुआ मुंबई और कोलकाता के बीच में पहुंच जाता है लगभग आपका 10 से 13 जून, यानी कि मिड ऑफ जून के टाइम पे ये आपका मुंबई और कोलकाता को आपका हिट कर देता है। यानी कि बेसिकली हमारा जो सबसे पहले बारिश वगैरह होती हैं वो आपका मुंबई वाले एरियाज़ में होती है ना, केरला के बाद, क्योंकि केरला को तो सबसे पहले हिट कर देता है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉनसून की एंट्री, और ये स्लो मूव करता करता बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो इनगल्फ कर देता है इंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि मिड ऑफ जुलाई तक ये पूरे इंडिया में आपका फैल जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है साउथ वेस्ट मानसून की, आपका इट स्टार्ट्स फ्रॉम केरला कोस्ट। ओके, और यहाँ से आपका डेट भी पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब किस एरियाज़ में साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है। तो केरला आपका नीचे वाला एरियाज़ है ना, नीचे वाला जो छोटा सा एरिया है ये आपका केरला है। केरला से आपका हिट करता हुआ सबसे पहले कहाँ पहुँचता है वो पहुँचता है सबसे पहले आपका मुंबई। ऑब्वियसली बात है भाई, कलकत्ता नहीं पहुँचेगा, बंगाल आपका साइड में जाके है, जहाँ बे ऑफ बंगाल हमारा साइड में दिखा हुआ है। सबसे पहले ये आपका पहुँचता है हमारा मुंबई। मुंबई पे पहुँचने के बाद ये आपका डायरेक्टली मूव करता है टुवर्ड्स द आपका कोलकाता के बाद यहाँ से जो आपकी नीचे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल है तो ऑब्वियसली बात है वो भी इसको अफेक्ट करता है, तो वहाँ से एयर जो मूव करती हैं वो आपका पूरी की पूरी इसको इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में फैला देती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका ये मिड ऑफ जुलाई तक पूरे के पूरे आपका सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट मानसून आपका फैल जाता है। तो इंडिया में मानसून की एंट्री बेसिकली आपका साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू होती है। नाउ अब ऐसा कौन सा आपका सिस्टम है जो रेन आपका इंडिया में लेके आता है, यानी कि बारिश जो लेके आता है। सो दे सीम टू बी टू रेन बियरिंग सिस्टम इन इंडिया। ओके, फर्स्ट originate in the Bay of Bengal, causing rainfall over the plains of northern India. Second is the Arabian Sea current of the southwest monsoon, which brings rain to the west coast of India. यानी कि आपका दो हो गए, एक तो बे ऑफ बंगाल आपका एंड सेकेंड इज योर अरेबियन सी। अब ये आपका कौन से वाले एरियाज़ में, अब बे ऑफ बंगाल हमारा रेनफॉल कराता है नदर्न इंडिया के प्लेन्स में। ओके, जिनको आप गंगेटिक प्लेन्स भी कह सकते हैं, वहाँ पर आपका बारिश कराता है आपका बे ऑफ बंगाल वाला सिस्टम। नाउ सेकेंड वन इज़ योर अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो कहाँ पर कराती है, दैट इज़ साउथ वेस्ट मानसून है ना। जो आपका ये साउथ वेस्ट मानसून था ये आपका अरेबियन सी की ब्रांच है। ये कहाँ पर आपका रेन करा देता है, ये आपका कराता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो आपके ये मुंबई केरला वाले इलाके होते हैं ना, है ना, महाराष्ट्र, ये सब वाले एरियाज़ में आपका जो रेन कराता है दैट इज़ अरेबियन सी की ब्रांच होती है, जिसको हमने पहले पढ़ा है साउथ वेस्ट ब्रांच। ओके, सो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में अगर हम पूछने लगे कौन कौन रेन कराता है, तो ईस्टर्न घाट में आपका बारिश कराएगा हमारा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, और वेस्टर्न घाट्स में आपका बारिश कराएगी आपकी अरेबियन सी की ब्रांच। ओके, सो हमने यहाँ पर क्लियर किया कि दो ब्रांच होती हैं हमारी जो इंडिया में आपकी बारिश लेके आती हैं। फर्स्ट इज़ योर बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकेंड इज़ योर अरेबियन सी ब्रांच। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से आपका नदर्न इंडिया के प्लेन्स में आपका बारिश आती है, और अरेबियन सी की वजह से आपका वेस्टर्न कोस्ट्स में आपका बारिश आती है। ओके, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब ब्रेक इन द मानसून आपका क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, रुकना है ना, ठहराव, उसको आप क्या देते हैं, ब्रेक इन। अब ब्रेक इन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, सो बेसिकली क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून का जो पीरियड होता है, आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज इफ़ रेन फॉल्स टू क्यूर फॉर 1 or more वीक्स, है ना। बेसिकली आप समझिए कि बारिश नहीं हो रही है 1-2 हफ्ता, तो उसी वाले आप टाइम पीरियड को क्या कहते हैं कि भाई मानसून में ब्रेक इन हुआ है, मानसून अभी टूट गया है ना, यही मतलब हुआ कि मानसून में अभी ठहराव है। सो बेसिकली क्या होता है ये ना, दीज ड्राई स्पेल्स आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन्स। अब ज़रूरी नहीं है ना कि बारिश आज पड़ रही है तो कल भी पड़े। अब आपकी कंटिन्यू 2-4 दिन बारिश हो गई है तो फिर आपका ऐसा नहीं है कि पूरा हफ्ता बारिश ही रहेगी, फिर कुछ आपका स्टॉपेज लगता है, उसी को हम कह देते हैं बेसिकली ब्रेक इन द मानसून। अब जो ब्रेक लगता है वो कुछ और वजह से ही हो सकता है, जैसे कि इन नदर्न इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ़ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, या फिर आपका जो ITCZ जोन बना हुआ है वो उसी एरिया में बना हुआ है, यानी कि लो प्रेशर जोन बना हुआ है, तो वहाँ पर आपका फिर ब्रेक इन हो जाता है। और अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये आपका बेसिकली होता है कि विंड्स ना पैडल मूव करने लगती है। नाउ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज़ योर अल नीनो एंड ला नीना। दोनों ही एक दूसरे के आपका क्या है, ये
कॉन्ट्रारी हैं, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अल नीनो एंड ला नीना को, सो बेसिकली हमें क्या दिखता है, अल नीनो आपका क्या होता है, ये वार्म एशियन टेम्परेचर होते हैं, यानी कि इसमें जो भी आपका करंट बनेंगी वो वार्म्स होंगी। ला नीना की बात करें तो यहाँ पर कोल्डर होगी, यानी कि ये इसका नेगेटिव वर्जन है, जो भी इसमें होगी उसका उल्टा इसमें होगा। ये आपका 3 से 7 साल में होता है, ये फ्रिक्वेंसी अलोन इसका को पता नहीं होता कि क्या पता आज आपका लालीना आ जाए ना, बट अल्नीना आपका बेसिकली 3 to 7 ईयर्स का टाइम लेता है। बहुत ज़्यादा वेटर होता है, ये आपका ड्रायर होता है समर्स में, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं अल्नीनो की, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं आपकी लानीना की। आपका ये बहुत ज़्यादा कम देखा गया है अटलांटिक ह्यूरिकन्स में आपका देखा जाता है ये, और ये आपका क्या बढ़ा दे, ये आपका जो लानीना है ये बढ़ा देता है ह्यूरिकेन्स की एक्टिविटी को इन अटलांटिक। ओके, आपका जो लानीना होता है वो क्या करता है, ड्राउट्स ले आता है या फिर फ्लड्स ले आता है बहुत ज़्यादा। ओके, इसी टाइम पे आपको वार्मर ओशन आपकी, यानी कि जो भी इस एरियाज़ में आपकी करंट्स उठेंगी वो होंगी आपकी वार्म। तो जो ये बेसिकली स्टार्ट होता है ना आपका ये फिनोमेना, ये आपका वार्म करंट्स होती हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन तो हमें पता है, बट उसके कौन से पार्ट में आपकी मिलती हैं ये पेरू ओशन करंट, ये आपकी वार्म करंट होती हैं, और ये हमें मिलती हैं इसके ईस्टर्न पैसिफिक पार्ट में। ओके, और ये आपका अफेक्ट करती हैं वेदर को इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को भी आपका ये अफेक्ट करता है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि अल नीनो एक ना एक्सटेंशन होता है आपका वार्म इक्वेटोरियल करंट का, विच गेट्स रिप्लेस्ड टेम्परेरी बाय कोल्ड पेरूवियन करंट और हम्बोल्ट करंट। तो हम्बोल्ट करंट आपकी ऐसी होती हैं, कोल्ड करंट होती हैं जो आपको रिप्लेस कर देती हैं आपका पेरूवियन की आपका वार्म करंट्स को। ओके, और आपका ये दिसंबर के टाइम में आता है, इसीलिए आप इसको चाइल्ड क्रिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली क्रिसमस के आसपास आपका ओरिजिनेट होने लगता है, तो क्रिसमस के टाइम अपेयर होने की वजह से इसको हम अल नीनो को ही कह देते हैं आपका चाइल्ड क्रिस्ट। ओके, सो हमारा ये क्लियर हुआ कि अल नीनो हमारा बहुत 3 से 7 साल के बीच में होता है। ला नीना का हमको पता नहीं होता कि इसकी फ्रिक्वेंसी अननोन होती है। वार्म होती हैं अल नीनो की करंट्स, ला नीना आपका बेसिकली कोल्डर वाले एरियाज़ में होता है। और वहीं अगर हम एक बार इंडिया की बात करें तो अल नीनो इन इंडिया ये आपका क्या कराता है, ये लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल करा देता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्मिंग रेनफॉल करा देता है इन इंडिया। बेसिकली आपका जो 1990 और 91 के टाइम का पीरियड था, उस टाइम अल नीनो ने इंडिया को हिट किया था। नाउ कुछ लोकल स्टॉर्म्स होते हैं जो आपका हॉट वेदर सीजन में आपका ओरिजिनेट होते हैं। फर्स्ट इज योर मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, लू एंड नॉर्वेस्टर। हम सबको लू का पता है, बट व्हाट इज़ योर मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका समर सीजन में ऑक्यूर्स होती हैं। मैंगो शावर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ रिलेशन आपका मैंगो से इसमें ज़रूर होगा। सो पहले ये जो हमारा हिट करता है, यानी कि ये मैंगो शावर आपका कहाँ का लोकल स्टॉर्म है, तो ये आपका केरला के वहाँ पर होगा, है ना। सो जैसे आपका एंड ऑफ समर होने लगता है ना धीरे धीरे, देयर आर प्री मॉनसून शॉवर विच आर कॉमन फिनोमिना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। बेसिकली आपका वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो ये एक प्री मॉनसून फिनोमिना होता है जो केरला के कोस्ट या फिर आपकी कर्नाटका के कोस्ट में बेसिकली देखा जा सकता है, और इनको लोकल लैंग्वेज में वहाँ के लोग क्या कह देते हैं, दीज आर मैंगो शावर। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो आम होते हैं वो राइप होने लगते हैं, पकने लगते हैं, इसी की वजह से आपका उनको कहा जाता है हमारा मैंगो शावर्स। ओके, क्लियर हुआ। तो मैंगो शावर आपका केरला की कोस्ट या फिर कर्नाटका के कोस्ट में आपका बेसिकली ईस्टर्न घाट्स में आपका ओरिजिनेट होता है, और ये मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको आपको मैंगो शावर कह देते हैं। ब्लॉसम शावर किसी चीज़ का ब्लॉसम में आपका हेल्प करता होगा। सो ये भी आपका केरला में ही, आपका केरला या उसके आसपास की जो मतलब बेसिकली ईस्टर्न घाट्स वाले एरियाज़ में आपका आता है, बनता है आपका ये स्टॉर्म, और ये आपका कॉफ़ी के फ्लावर्स को ब्लॉसम करने में हेल्प करता है, यानी कि आपका बेसिकली कॉफ़ी बनने लगती है। यहाँ पर जो कॉफ़ी के फ्लावर्स होते हैं उनमें आपका सीड्स पकने लगते हैं इस टाइम पे, इसीलिए इसको कह देते हैं ब्लॉसम शावर। लू आपका हमारे आपके एरियाज़ में चलती हैं, यानी कि नदर्न एरियाज़ में आपका लू बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होती है। ये हॉट होती हैं, ड्राई एंड अप्रेजिंग विंड्स ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार विद हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। सो ये आपका पंजाब से बिहार की तरफ को मूव करती है, और उससे ज़्यादा जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है दिल्ली और पटना के रीजन में। तो लू आपकी क्या होती हैं, ये लोकल स्टॉर्म्स होते हैं ऑफ नदर्न इंडिया। नाउ व्हाट इज़ योर नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर्स आर बेसिकली नॉन एज द थंडर स्टॉर्म्स इन बंगाल एंड असम। ओके, ये इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जो बंगाल और असम में आपका ओरिजिनेट होते हैं।
एंड इनका जो नेचर होता है वो बहुत नोटोरियस होता है, यानी कि ये आपका बेसिकली एक तरीके से ना डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं और कभी कभी आपका एक काम भी हो सकते हैं। इसको आपका वहाँ के नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं हमारा काल बैसाखी और कालमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख, है ना। तो ये नेचर आपका, इसको पता नहीं, आप टेकल नहीं कर पाएंगे कि कब ये बहुत ज़्यादा आपके हाई हो जाएंगे और कब बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे। इनका नाम होता है काल बैसाखी। तो काल बैसाखी आप किसको कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्स को, जो आपको ओरिजिनेट होती हैं बंगाल और असम के एरियाज़ में। ओके, ये आपके ईस्टर्न एरियाज़ हो जाते हैं जहाँ पर ये नॉर्थ वेस्टर्स आपका ओरिजिनेट होने लगती है। सो अब ये हेल्प किस लिए करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, तो इसकी वजह से आपका जो टी प्लांटेशन होता है, जूट प्लांटेशन होता है या राइस कल्टीवेशन होता है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून हमने बहुत सुना है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस, व्हाट इज़ बेसिकली द रिट्रीटिंग मानसून और इसका क्या इफेक्ट होता है इंडिया के सीज़न पर। रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो जो अक्टूबर नवंबर का जो आपका मंथ होते हैं उनको आप कह देते हैं मंथ्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसी के टाइम पे आपका बनने लगते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे होती है आपकी, स्टार्टिंग होती है सितंबर के टाइम से। जैसे ही आपका सितंबर एंड होने लगता है, द साउथ वेस्ट मानसून बिकम्स वेरी वीक, यानी कि उसमें ब्रेक इन आ जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून से। और साउथ वेस्ट मानसून आपका ओरिजिनेट किस साइड से होता था, यस, जो आपकी विंड्स होती थी वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती थी, जो आपको उसको साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया में एंटर कराती थी, राइट। सो अब क्या होता है कि आपका जो लो प्रेशर होता है वो गंगा के प्लेन से मूव करने लगता है साउथवर्ड डायरेक्शन में। ओके, साउथवर्ड डायरेक्शन में आपका पहले कहाँ पर बनता था हमारा लो प्रेशर जोन, था हमारा गंगा वाले रीजन में विंटर के टाइम पे। ओके, अब रिट्रीटिंग मानसून आने का टाइम हो रहा है हमारा, बेसिकली हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, हम विंटर वाले मैकेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका जो लो प्रेशर है वो गंगा प्लेन से आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ को मूव करता है। यहाँ आपका जो हमारे एरियाज़ होते हैं जो वो इससे अफेक्ट हो जाते हैं, तो जो रिट्रीट मानसून होता है ये वेस्टर्न राजस्थान को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हिट कर देता है। उसके बाद आपका ये धीरे धीरे गुजरात, फिर वेस्टर्न गंगा प्लेन एंड आफ्टर द सेंट्रल हाईलैंड्स आपका एंड ऑफ द मंथ तक आपका ये पहुंच जाता है, ठीक है। सो अब क्या होता है, जैसे आपका अक्टूबर स्टार्ट हुआ तो अक्टूबर के स्टार्ट में जो लो प्रेशर होता है वो कवर करने लगता है आपका नदर्न पार्ट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और जैसे ही आपका स्टार्ट होने लगता है नवंबर आपका, ओके, अक्टूबर में क्या हुआ, लो प्रेशर आपका बे ऑफ बंगाल की नदर्न पार्ट को उसने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे आपका जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो कि नवंबर के टाइम में आपका ये कर्नाटक और तमिलनाडु के एरियाज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है अवर रिट्रीट मानसून्स। अब बाय द मिडिल ऑफ दिसंबर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द पेनिसुला। अब जो लो प्रेशर आपका पेनिसुला वाले यानी कि सदर्न पार्ट में बनने लगा था वो टोटली आपका रिमूव हो जाता है, क्लियर। सो अब आपका रिट्रीटिंग मानसून में होता क्या है, सो बेसिकली आपका क्लियर स्काई देखने को मिलता है, टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ रहता है, लैंड इज जो आपका लैंड वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है और इन्हीं कंडीशन की वजह से हाई टेम्परेचर आपका बनता है एंड ह्यूमिडिटी होती है यानी कि नमी होती है और जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है एंड दिस इज़ कॉमनली नॉन एज योर अक्टूबर हीट। किसको कहते हैं अक्टूबर हीट, जब आपका हाई टेम्परेचर बनने लगे, ह्यूमिडिटी रहे, वेदर आपका ऑप्रेसिव हो जाए, इस वाले टाइम को आप अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, ओके। नाउ अब आपका सदर्न एरियाज़ में जो आपका रीजन होता है वो आपका मॉइस्ट होता है, वहीं अगर हम नॉर्थ की बात करें तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है, ठीक है। अब रेन आपकी सदर्न पार्ट में बेसिकली आपका रेन कराती है या फिर आपका बेसिकली टारगेटेड एरियाज़ होते हैं आपके वेस्ट बंगाल का कोस्ट, बांग्लादेश और म्यांमार वाला। नाउ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपका रेनफॉल का, यानी कि किस एरियाज़ पे आपके डिवाइड किया जाता है, तो हाई, मीडियम एंड लो रेनफॉल आपके 3 एरियाज़ होते हैं जो आपका डिफ़र करते हैं आपका कि कहाँ पर कितना ज़्यादा रेन आपकी होती है। इन्हीं से आपका पता चलता है आपके जो वहाँ पर आपका जो फ्लोरा फुना है वो कैसा होगा, ओके। यानी कि आपके जो डिसीडियस फॉरेस्ट होंगे या फिर एवरग्रीन होंगे या सेमी एवरग्रीन होंगे, ये फॉरेस्ट टाइप भी आपका इसी वजह से डिपेंड करता है। नाउ हाई रेनफॉल आपका बेसिकली देखा जाता है हमारे वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज़ में एज वेल एज इन द सब हिमालयन रीजन्स जो होते हैं आपके, यानी कि उसके थोड़ा नीचे वाले पार्ट्स, यानी कि आपका बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न और हिल्स ऑफ मेघालय जो गारो खैसी जयंतिया हिल्स हैं वो भी आपका बेसिकली इसी के अंडर आती हैं।
यहाँ पर आपकी जो रेन होती है वो बेसिकली आपको 200 सेंटीमीटर से आपका ज़्यादा दिखेगी, बट मेघालय वाले रीजन में कभी कभी 1000 सेंटीमीटर, जो चेरापूंजी रीजन था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका रेनफॉल वाला सीज़न था, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। मीडियम में आप बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ रेनफॉल होता है उसको आप मीडियम रेनफॉल एरियाज़ कहते हैं। ये बेसिकली आपके एरियाज़ होते हैं सदर्न पार्ट्स के, गुजरात, ईस्ट के तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कहें तो पेनिसुला, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो ये आपके एरियाज़ हो सकते हैं आपका जो यूपी वगैरह वाले नीचे वाले होते हैं। पेनिसुला की बात करें तो ये आपका कवर करते हैं ओडिशा और झारखंड वाला रीजन को, बिहार और ईस्टर्न मध्य प्रदेश को भी आपका ये कवर करते हैं, और गंगेटिक प्लेन्स में भी आपका जो एरियाज़ होते हैं वो मीडियम रेनफॉल के होते हैं, इतनी ज़्यादा हाई रेनफॉल यहाँ पर नहीं पाई जाती। ओके, नाउ अब अगर हम बात कर लेते हैं लो रेनफॉल की, तो यहाँ पर 50 से 100 होता है, ये आपका यूपी हरियाणा वगैरह वाले एरियाज़ होते हैं। नाउ क्लाइमेटिक रीजंस, तो आपके एक सर थे जिनका नाम था कोयप्पन, ठीक है, तो कोयप्पन सिस्टम में आपका कुछ टर्म्स निकाले गए जिसकी वजह से क्लाइमेट को पहचाना गया। तो ये थे आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो सकता है, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, कूल टेम्परेचर क्लाइमेट एंड आइस क्लाइमेट, ठीक है। सो यूपीएससी का आपका बेसिकली पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, ये एसएससी की तरफ इतना नहीं कि काफ़ी थोड़ा सा डीप आपका पोर्शन है ये, बट यूपीएससी आपका डीप पोर्शन अगर उठाता है तो उसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ तो हमने आपके जो ये सब रीज़न बताए थे, कोयपन ने बताए थे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, वो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं। ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट्स वेयर प्रिसिपिटेशन इज़ वेरी लो, यानी कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है इन कंपेरिजन टू टेम्परेचर, एंड हेंस ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है यहाँ पर, और इनको आप सेमी एरिड भी कह देते हैं, और अगर ज़्यादा है तो इन एरियाज़ को आप एरिड एरियाज़ भी कह देते हैं, ठीक है। सेमी एरियाज़ को हम ऐसे से लिखते हैं, जिसको कोयपन ने बताया था कुछ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की हेल्प से, कि हम किस एरिया को किस लेटर के हिसाब से आपका दर्शाएंगे, है ना, कि किस लेटर आपका एरिया अगर सेमी एरिड है तो आप उसको एस लिख रहे हैं, एरिड है तो उसको डब्ल्यू लिखेंगे, इस तरीके से। वार्म टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत मीन टेम्परेचर होता है, और बेसिकली आपका ये कोल्डेस्ट मंथ में आपका बेसिकली रह सकता है 18 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस। कूल टेम्परेचर की बात करें, कूल टेम्परेचर इज योर वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज अंडर -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, 10 टू -3 के बीच में टेम्परेचर लाई करता है। आइस क्लाइमेट, बेसिकली जैसे ही नाम हमारा आइस है, तो वार्मेस्ट मंथ में इसका जो टेम्परेचर होता है वो अंडर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो उसके गर्म महीने होते हैं उसमें ही टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो जो विंटर वाले मंथ होते हैं उनमें तो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस को बिल्कुल क्रॉस कर जाता है। नाउ अब हमारा आ जाता है कोयपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ओके, अब कोयपन ने आपका 5 लेटर से, 5 कैपिटल लेटर से ये बताया कि भाई अगर आपको डिफ़ाइन करना है योर क्लाइमेट रीजन को, तो आप उनको शॉर्ट लैंग्वेज में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए से ट्रॉपिकल, आपके जो ये 4 हैं ACDE, इनको आप कह देते हैं मॉइस्ट वाले रीजन, और बी को ड्राई, ठीक है। ए ट्रॉपिकल होता है, सी आपका टेम्परेचर वाला, ई आपका पोलर, एंड डी इज़ योर कॉन्टिनेंटल। सो आपके कौन थे जिन्होंने आपका क्लाइमेट रीजन को क्लासीफाई करने के लिए बनाया, वो थे आपके कोयपन। ओके, नाउ अब इंडिया के इस मैप के थ्रू आप देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन को अकॉर्डिंग टू कोयपन स्कीम कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। नाउ अगर हम सबसे स्टार्टिंग का पार्ट देखें तो उसको पोलर टाइप ई कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका बर्फ़ वगैरह मिलती है, तो उस स्टार्टिंग के पार्ट को हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को कह देते हैं पोलर टाइप, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल लेटर ई। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम बीच वाले अपने बड़े प्लेन की, यानी कि नॉर्थ प्लेन की बात करें, तो इस वाले टेम्परेचर को आप यानी कि यहाँ के क्लाइमेटिक रीजन को आप कहते हैं मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, और इसको किससे आपका नॉमिनेट किया गया है, बाय CWG, सी विद कैपिटल एंड डब्ल्यू इन जीन आपका स्मॉल लेटर्स। ओके, CWG आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। तो नाउ जो आपका नदर्न प्लेन है वो आपका कैसा वाला एरियाज हो गया, मॉनसून टाइप, और नॉर्थ प्लेन में आपके सब यानी कि यूपी वाला एरिया, बिहार, और आपका दूसरी साइड को जाएं तो कोलकाता वाला रीजन, ये सब रीजन आपके CWG में आते हैं। नीचे की बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन आपका AWA से। वेस्टर्न घाट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी कि जहाँ पर ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे उसे आप AMW से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बीच वाला जो ये हायर प्लेन था हमारा
तो इस वाले प्लेन की बात करें तो ये प्लेन भी आपका बेसिकली इस AMW वाले रीजन में ही आता है, ठीक है, यहाँ यानी कि जहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए होता है आपका ड्राई सीजन। ईस्टर्न घाट की बात करें तो मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, जब हाँ समर में आपका ड्राई सीजन होता है उसको आप AS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने के लिए मैं आपको बाद में नोट डाउन करके बता दूंगी। जो आपका ईस्टर्न वाला यानी कि मेघालय असम वाला इलाका होता है इसको आप कहते हैं कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर्स, DFC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका पूरा वेस्ट वाला एरिया था उसको आप BSHW स्टेपी से, और जो हॉट डेजर्ट वाला एरिया था आपका यानी कि जो आपका राजस्थान वाला पूरा एरिया है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं BWHW से, इसको आप हॉट डेजर्ट का कह सकते हैं, ठीक है। तो कोयपन ने आपका ये कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे, हमें पूरे इंडिया में याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली अपना हमें पूरे वर्ल्ड के याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया का हमें देखने की ज़रूरत है। नाउ इंडियन क्लाइमेटिक रीजन अकॉर्डिंग टू योर कोयपन स्कीम्स, यहाँ आपके मैंने अलग से आपका ये कंपाइल कर दिए हैं कि आपको मैप में अगर नहीं समझ में आया कि भाई कहाँ पे कौन सा था तो ये कुछ हमारे अलग से हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। AMW क्या होगा आपका, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि बेसिकली साउथ ऑफ गोवा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। AS की बात करें तो मॉनसून विद ड्राई समर, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। AW की बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन होता है आपका। ट्रॉपिकल सवाना रीजन आपका कहाँ मिलता है, मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यूज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। BWSW की बात करें तो ये सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट होता है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न आपकी नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात के पार्ट में आपको या फिर कुछ राजस्थान और पंजाब के पार्ट में मिल सकता है। BWSW की बात करें तो डिजर्ट वाला एरिया था हमारा। CWG मॉनसून विद ड्राई विंटर, गंगा प्लेन है ना, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, इन सब वाले एरियाज़ में। E की बात करें तो E हमारा क्या था, जो पोलर वाला रीजन था ना, ये हमारा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। इसमें आपको CWG याद रखना है हमारा कि CWG क्या होता है, मॉनसून विद ड्राई विंटर। AW याद रखना है, BMHW आपको बेसिकली याद रखने हैं कि ये आपका किस एरियाज़ को डिनोट